प्यारे मित्रों, नमस्कार और एक बार आपका पुनः स्वागत है। हम कार्मिक प्रशासन का अध्ययन कर रहे थे और उसके अंतर्गत हमने कार्मिक प्रशासन का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र, महत्व, विशेषताएं सभी देख ली थी। अब हम कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत भर्ती को देखेंगे। भर्ती एक महत्वपूर्ण बिंदु है कार्मिक प्रशासन के अंतर्गत, और भर्ती से ही क्या है, कार्मिक प्रशासन प्रारंभ होता है। कार्मिक प्रशासन का प्रारंभ क्या है, भर्ती से ही प्रारंभ माना जाता है, क्योंकि जब किसी कर्मचारी को हम भर्ती करते हैं उसके पश्चात ही वो कार्मिक प्रशासन का अंग बन पाता है। तो वीडियो का क्रम यह रहेगा, हम इस वीडियो को 3 भागों में बांटेंगे, जिसमें सबसे पहले हम आज भर्ती का अर्थ, भर्ती की अवधारणाएं और भर्ती के चरण को देखेंगे। उसके पश्चात भर्ती की पद्धतियों को देखेंगे, और क्योंकि एक साथ बनाने में ये बहुत बड़ा हो जाएगा, उसके पश्चात हम तीसरे दिन कर्मचारियों की योग्यता और भर्ती की आदर्श प्रणाली को देखेंगे और अंत में सारांश निकालेंगे। तो आइए, आज का टॉपिक हमारा यही रहेगा, भर्ती का अर्थ, भर्ती की अवधारणाएं और भर्ती के चरण। तो सभी प्रकार की शासन व्यवस्थाओं में सरकार के क्रियात्मक पक्ष का अर्थ होता है कि जो वास्तव रूप में सरकार के कार्यों को जनता तक पहुंचाते हैं। तो उस क्रियात्मक पक्ष के रूप में लोक प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और सभी संपूर्ण लोक प्रशासन की स्थिरता और कार्यकुशलता में योग्य एवं ईमानदार कर्मचारियों की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होती है। अतः लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्मिक प्रशासन द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के प्रारंभिक बिंदु भर्ती पर क्या है, विशेष ध्यान दिया जाता है। भर्ती के उचित तरीकों द्वारा ही लोक प्रशासन में योग्यतम कर्मचारी क्या है, स्थान पाते हैं। अतः सभी देशों में लोक प्रशासन हेतु भर्ती को विशेष महत्व दिया जाता है, या लोक प्रशासन में भर्ती को क्या है, विशेष महत्व प्राप्त है। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर भर्ती है क्या। तो आइए देखते हैं भर्ती का अर्थ। सामान्यतः भर्ती शब्द को नियुक्ति शब्द का समानार्थक माना जाता है, किंतु यह क्या है, सही नहीं है। भर्ती नियुक्ति की एक प्रक्रिया होती है। नियुक्ति अलग चीज है और भर्ती अलग चीज है। देखते हैं कैसे। प्रशासन की प्रावधिक शब्दावली में भर्ती का अर्थ है किसी पद के लिए उम्मीदवारों को आकर्षित करना। भर्ती क्या है, कर्म जो किसी भी संगठन के लिए जो उम्मीदवार हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करने के तरीके को ही भर्ती कहा जाता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। तो किंग्सले महोदय के अनुसार भर्ती वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोक सेवकों के लिए उम्मीदवारों को स्पर्धात्मक रूप में आकर्षित किया जाता है। यह एक व्यापक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है जिसमें परीक्षा एवं परमापीकरण की प्रक्रियाएं भी सम्मिलित है। तो जब परमापीकरण, परीक्षा, इन सभी चीज़ों को, और उसके बाद अंत में नियुक्ति क्या है, जब किसी व्यक्ति को आपने भर्ती खोली, उसके बाद जब कोई व्यक्ति चयनित होकर आ जाता है और आप उसे नियुक्त करते हैं, तब वो नियुक्ति कहलाती है। भर्ती कब है, जब आप भर्ती ओपन, आपने सभी के लिए खोल दिया है। आपने कई बार सुना भी होगा, आम भाषा में इसको ज़्यादा टिपिकल अगर शब्दों के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। आप आम रूप में देखिए, भर्ती निकलती है, आप बोलते हैं आर्मी की भर्ती आई है, समूह गौ की भर्ती आई है, या यूकेएसएससी, यूपीएससी भर्ती आई है। तो भर्ती क्या है, ओपन। जब आपको फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एग्जामिनेशन देना होता है, साक्षात्कार होता है, तब जाकर आपको क्या है, नियुक्ति पत्र प्राप्त होता है, और तब आप क्या है, नियुक्ति पाते हैं। तो भर्ती और नियुक्ति में क्या है, अंतर है। उसके पश्चात एल.डी. वाइट के अनुसार, एल.डी. वाइट महोदय ने भी बहुत अच्छी परिभाषा दी है कि प्रतियोगी परीक्षाओं, रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अपने संगठन की ओर आकर्षित करना, तो वही क्या है, भर्ती है। तो अतः स्पष्ट है कि भर्ती एक व्यापक प्रक्रिया है और यह चयन प्रक्रिया का आंतरिक भाग है। भर्ती द्वारा लोक प्रशासन में योग्य कर्मचारियों का चयन किया जाता है और उन्हें उनके विभिन्न पदों पर नियुक्त करके प्रशासन के निर्धारित लक्ष्यों की क्या है, प्राप्ति की जाती है।
जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए योग्य है उसे वही उसकी नियुक्ति की जाती है, जिससे कि क्या है, संगठन के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। उसके पश्चात अब हमारे पास आती है भर्ती की अवधारणाएं। तो भर्ती की दो अवधारणाएं हमारे पास मुख्यतः देखने को मिलती है। एक है नकारात्मक अवधारणा और दूसरी है सकारात्मक अवधारणा। अब इनको समझ लेते हैं कि नकारात्मक अवधारणा क्या है और सकारात्मक अवधारणा क्या है। नकारात्मक अवधारणा के अंतर्गत अयोग्य तथा धूर्त व्यक्तियों को सरकारी पदों से दूर रखने का प्रयास किया जाता है। इस प्रक्रिया में भर्तीकर्ता कुछ ऐसे नियम बना देते हैं तथा न्यूनतम शर्तें निर्धारित कर देते हैं जिसके आधार पर केवल योग्य व्यक्तियों को ही उम्मीदवार बनने का अवसर प्राप्त हो सके। नकारात्मक अवधारणा में क्या है, अयोग्य व्यक्तियों को संगठन में आने से रोकना, यह इसकी नकारात्मक अवधारणा है। और सकारात्मक अवधारणा योग्य व्यक्तियों को संगठन में लाने का प्रयास करना, इसे हम सकारात्मक अवधारणा कहेंगे। धूर्त लोग लोक सेवा से बाहर रखे जा सके, यह प्रणाली इसलिए सफल नहीं हुई। नकारात्मक प्रणाली की बात करें तो यह प्रणाली इसलिए सफल नहीं हुई क्योंकि अयोग्य लोगों को सेवाओं से दूर रखने के प्रयास में जाने अनजाने में योग्य तथा बुद्धिमान व्यक्ति भी क्या है, बाहर रहने लगे। पहले नकारात्मक अवधारणा को अपनाया जाता था जिससे कि अयोग्य व्यक्तियों को भर्ती से रोका जा सके, किंतु उसमें जब ऐसी सेवा शर्तें निर्धारित कर दी जाती थी उससे कहीं योग्य व्यक्ति भी क्या है, संगठन में या विभागों में आने से वंचित रह जाते थे। इसलिए नकारात्मक अवधारणा को दूर कर सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया और सकारात्मक अवधारणा के माध्यम से भर्ती की प्रक्रियाएं की जाने लगी। साधारण योग्यता वाले व्यक्ति लोक सेवा में जिससे आ सके। भर्ती की सकारात्मक अवधारणा को अपनाया गया जिससे क्या है, साधारण योग्यता वाले व्यक्ति भी लोक सेवा में आ जाएं। इसलिए भर्ती की क्या है, जब साधारण योग्यता वाले व्यक्ति भी संगठन में आने लगे तो इसलिए नकारात्मक अवधारणा को हटाया गया और सकारात्मक अवधारणा को अब अपनाया जाता है। सकारात्मक अवधारणा के माध्यम से उचित प्रकार के व्यक्तियों की खोज का प्रयास किया जाता है और इस पद्धति में अयोग्य व्यक्तियों को बाहर रखने पर इतना बल नहीं दिया जाता जितना कि इस बात पर कि राज्य की सेवा हेतु सर्वोत्तम या उचित व्यक्तियों को किस तरह प्रोत्साहित किया जाए और उनकी योग्यताओं का कैसे मूल्यांकन किया जाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति उसी पद को प्राप्त करे जिसके लिए कि वो क्या है, योग्य है। तो पहले नकारात्मक अवधारणा को अपनाया जाता था किंतु वर्तमान में सकारात्मक अवधारणा के तहत भर्तियां की जाती है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। और जो नकारात्मक अवधारणा है उसमें जो अयोग्य व्यक्ति हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाता था, किंतु सकारात्मक अवधारणा में जो योग्य व्यक्ति हैं उनको संगठन में लाने का प्रयास किया जाता है। यही इसमें मुख्य अंतर है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है, भर्ती के चरण। आखिर भर्ती होती कैसे है? वैसे सभी लोग भर्ती के चरणों को कहीं प्रकार से देखते रहते हैं, इसलिए बहुत आसान पद्धति भर्ती की होती है। तो इसको हम थोड़ा बड़े आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में कई चरणों पर विविध कार्य संपादित किए जाते हैं। जैसे सर्वप्रथम किसी विभाग में पद के सृजन, वर्गीकरण, वेतन निर्धारण के साथ साथ पदों की संख्या निर्धारित की जाती है। भर्ती से पूर्व यह कार्य हो जाता है कि किसी संगठन में हमको कितने लोगों की आवश्यकता है, उनका वेतन कितना होगा, वेतन कहाँ से आएगा, इस सब चीज़ों को सोचकर क्या है, पदों को सृजित किया जाता है कि किसी विभाग के लिए हमको कितने पदों की आवश्यकता है और उनका वर्गीकरण क ख ग घ किस प्रकार से हमको आदमियों की जरूरत पड़ेगी और वेतन निर्धारण कि किस व्यक्ति को हम कितना वेतन देंगे और पदों की संख्या कि एक विभाग में टोटल कितने पद हमें सृजित करने हैं। उसके पश्चात संबंधित विभाग, जिस भी विभाग में यह किया जा रहा है, स्वयं भी भर्ती निकाल सकता है या किसी भर्ती एजेंसी के माध्यम से क्या है, नियुक्तियां निकालता है, यानी कि भर्ती निकालता है। अगर स्वयं निकाल रहा है तो भर्ती निकालता है और किसी एजेंसी के माध्यम से है तो भर्ती कराने का
आग्रह या आदेश देता है, या तो आग्रह करता है या आदेश देता है। जैसे आपने देखा होगा यूकेएसएससी उत्तराखंड में क्या है, जो समूह ग के पद हैं उनकी भर्ती करता है। यूकेपीसीएस उत्तराखंड में जो समूह क और समूह क और ख तक के पद हैं उनकी में क्या है, भर्ती करता है। तो ये क्या है, यूकेपीसीएस, यूकेएसएससी, ये क्या है, भर्ती एजेंसियां हैं जो कि विभिन्न विभागों को क्या है, भर्ती कर कर्मचारियों को मुहैया कराता है। उसके पश्चात जब आपने भर्ती निकाल दी, संचार माध्यमों से भर्ती निकाली जाती है और उनका विज्ञापन के माध्यम से सभी लोगों तक उस सूचना को पहुंचाया जाता है। आपने देखा होगा जब भर्ती निकलती है, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से क्या है, आपको सूचना प्राप्त हो जाती है कि इस विभाग में इतनी भर्तियां निकली हुई है। उसके पश्चात लोग, जो परीक्षार्थी हैं, वो आवेदन भरते हैं और आवेदन भरने के पश्चात आवेदन पत्रों की जांच की जाती है, उनकी छंटनी की जाती है और उसके पश्चात प्रतियोगी परीक्षाओं को कराया जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद अगर साक्षात्कार की आवश्यकता है तो साक्षात्कार किया जाता है और साक्षात्कार के लिए उम्मीदवारों को बुलाया जाता है और उसके पश्चात उनका योग्यता जब मूल्यांकित हो जाती है, उनके जिस भी परीक्षा आधार पर हो, कहीं परीक्षा से हो जाता है, कहीं साक्षात्कार के माध्यम से होता है, और जब उसके बाद सफल उम्मीदवारों की सूची क्या है, लगाई जाती है, चस्पा की जाती है या वेबसाइट में डाली जाती है। आज कंप्यूटर का ज़माना है, वेबसाइट में उनकी सूचना डाली जाती है और जब जो चयनित उम्मीदवार होते हैं उनकी जब लिस्ट जारी हो जाती है तो उनको क्या है, नियुक्ति दी जाती है। नियुक्ति पत्र भेजा जाता है और नियुक्ति पत्र के माध्यम से वे आते हैं और उन्हें नियुक्ति दी जाती है। और नियुक्ति से पहले एक कार्य और अब देखने को आता है कि चरित्र का सत्यापन किया जाता है व्यक्ति के, कि व्यक्ति अच्छे चरित्र का है या नहीं है, और उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाता है कि व्यक्ति अपने कार्यों को सफलतापूर्वक करने में सक्षम है या नहीं है। तो क्योंकि चरित्र इसलिए जरूरी है, हो सकता है कोई व्यक्ति गुस्सैल किस्म का हो या फिर अपराधी किस्म का हो, तो वो इस प्रकार के व्यक्ति को क्या है, अगर उसने इन समस्त प्रक्रियाओं को पूर्ण कर भी लिया है तो उसे यहाँ से क्या है, योग्य नहीं समझा जाता है। स्वास्थ्य का भी यही आधार होता है कि अगर वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है तो उसे फिर भी क्या है, क्योंकि जब अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, हो सकता है उसे कोई बड़ी बीमारी हो जिससे कि संपूर्ण विभाग क्या है, उस बीमारी से ग्रसित हो सकता हो, या अन्य प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी बीमारी है जिससे वह अपने कार्यों को सफलतापूर्वक नहीं कर सकता, तो उसे नियुक्ति पत्र प्राप्त होने के पश्चात भी उसे क्या है, ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। तो आज हमने भर्ती की अर्थ, परिभाषा, भर्ती के अवधारणाएं और भर्ती के चरण को देखा। आशा और उम्मीद है आपको जितनी भी जानकारी मैंने दी, आपके कहीं ना कहीं इसने ज्ञान में वृद्धि की हो, और अगर मैं अपने कार्य को करने में इसमें सफल हुआ हूँ तो वीडियो को अवश्य लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। आप लोगों ने मुझे सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार।